अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन रज़ा और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में विंडोज़ 10 को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में आ जाएं और यहाँ पर एक ऐप को सर्च करें जिसका नाम है कंप्यूटर लॉन्चर। तो आपके सामने एक ऐसी ऐप ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इसका आइकन भी देख सकते हैं। इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन इस तरह से विंडोज़ 10 में चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप अपने फ़ोन से होम वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन वापस इस तरह से विंडोज़ वाले फ़ोन में चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप परमानेंटली किस तरह से इस विंडो को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ लेफ्ट साइड पर नीचे स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करें और यहाँ से दूसरे नंबर पर आपको सेटिंग वाला आइकन देखने को मिलेगा। इस पर टैप करेंगे तो पहले नंबर पर आपको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको ओपन कर लें और यहाँ से इसको यस कर दें तो आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से विंडोज़ एक्स लॉन्चर को सिलेक्ट कर लें और अगेन बैक आ जाएँ। अब अगर आप अपने फ़ोन से होम वाला बटन भी प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन विंडोज़ 10 में ही रहेगा, ये वापस एंड्रॉयड में नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस विंडो के इंटरफेस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ से आपको दिस पीसी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको ओपन करेंगे। अगर आप अपने फ़ोन में कोई एक्सटर्नल कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सी के अलावा एक और ड्राइव भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मुझे एक ही ड्राइव शो हो रही है जो कि मेरी फ़ोन मेमोरी है। यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे अपने फ़ोन मेमोरी वाले सारे फोल्डर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ से अगर मैं किसी भी फोल्डर को यूज़ करना चाहता हूँ तो यूज़ भी कर सकता हूँ। यहाँ से अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो ऊपर क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करके इसको क्रॉस कर सकते हैं। इसके सारे फीचर्स विंडोज़ 10 वाले ही हैं। आप इसको बिल्कुल उसी तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड पर नीचे देखें तो आपको स्टार्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऐप्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ राइट साइड पर भी आपको कुछ ऐप्स देखने को मिलेंगी। यहाँ से भी अगर आप इनको ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से किसी ऐप को चेंज करना चाहते हैं तो उस पर टैप करके रखें और यहाँ से चेंज ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें और यहाँ से जो भी आप वहाँ पर लाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर दें तो वो आपकी ऐप इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ से भी आप अपनी ऐप को यूज़ में ला सकते हैं। अगर आप अपनी किसी ऐप को सर्च करना चाहते हैं तो ऊपर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से अपनी ऐप को सर्च कर लें तो वो आपकी ऐप इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ से किसी ऐप को अपने डेस्कटॉप पर लेकर जाना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट उस पर टैप करके रखें और यहाँ से क्रिएट शॉर्टकट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आपकी ऐप इस तरह से डेस्कटॉप पर आ जाएगी। अब अगर यहाँ से आप अपने आइकन्स को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। जस्ट उन पर टैप करके रखें और उसको ड्रैग करके जहाँ भी आप उसको प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पर लाकर उसको छोड़ दें। जहाँ अगर आप यहाँ से किसी ऐप को रिमूव करना चाहते हैं तो उस पर टैप करके रखें और यहाँ से रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं या अगर आप अपनी ऐप का आइकन भी चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी ऐप को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ राइट साइड पर आपको नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन वाले सारे ही शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी आप अपने वाईफाई डाटा या ब्लूटूथ वगैरह वाले ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर शो होंगे। उसके अलावा अगर आप अपने फ़ोन को राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक विजेट्स बार ओपन हो जाएगी। यहाँ से ऐड विजेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से कोई भी ऐप सेलेक्ट कर लें जिसकी नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो फर्ज करें यहाँ पर मैं अगर व्हाट्सएप को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी व्हाट्सएप यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगी। तो इसको ओपन किए बगैर ही यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन वगैरह को देख सकूंगा। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते तो यहाँ रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसको क्रॉस कर दें। उसके बाद नीचे देखें तो आपको ग्रीन कलर की एक लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ से भी अगर आप अपने आइकन्स को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उन पर टैप करके रखें और यहाँ से किसी भी ऐप को अनपिन कर दें तो वो आपकी ऐप इस तरह से यहाँ से रिमूव हो जाएगी। या अगर आप इस लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो स्टार्ट वाले ऑप्शन में आएँ और यहाँ से ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप जो भी ऑप्शन और सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से उनको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कलर्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर टैप करें और यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें तो वो आपका कलर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप अपना एडमिन अकाउंट भी बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको इस तरह से एक लोगो देखने को मिलेगा। इस पर टैप करें और यहाँ से कोई भी लोगो वगैरह सिलेक्ट कर लें तो वो आपकी इमेज या लोगो यहाँ पर इस तरह से शो होगा। तो ये भी आप अगर करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन विंडोज़ वाले ही हैं। आप जैसे भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप अपने इस लॉन्चर को परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अपनी स्क्रीन से स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ से सेटिंग वाला ऑप्शन पर ओपन कर लें। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिफॉल्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको ओपन कर लें और यहाँ से होम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ से अपने फ़ोन वाले लॉन्चर को सिलेक्ट कर लें तो आपका विंडोज़ फ़ोन वापस एंड्रॉयड में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इस तरह से आईफोन वाले शॉर्टकट्स को बनाना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उसको भी देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।